मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 में कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम लोग मेजर पार्ट तो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो डिफ़िकल्ट है और हायर केमिस्ट्री जब आप एमएससी या जब ग्रेजुएशन करेंगे उस समय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हमारे सिलेबस में वो मैं डिस्कस करूँगा। सो श्रोडिंगर वेव से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक है रिलेटेड आइसो रिलेटेड जो वर्ड है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 में है। लेक्चर 13 जो लास्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें 55 to 74 क्वेश्चन इससे बन जाएगा। नियरली 20 क्वेश्चन के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, और ये सारा 12 क्लास में फिर आएगा भी। ये जो अभी पढ़ेंगे 12 क्लास में फिर से आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये टॉपिक रेडियो एक्टिविटी में आता है। 12 क्लास में जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे उसमें भी ये टॉपिक आता है। 11th के लिए भी 12 क्लास में भी आता है। नीट के लिए आईटी मेन एडवांस बहुत इजी। कुछ क्वेश्चन मुझे एक्चुअली समझाना था आइसोटोप से रिलेटेड ना, कुछ क्वेश्चन आपको बताना था, वो आता है क्वेश्चन, उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं रिजल्ट आपको डिस्कस कर दूं। रिजल्ट में ये मुझे डिस्कस करना था कि अगर कोई एटम लिख रहे हैं, जैसे नंबर 1, जैसे सोडियम आप लिखते हैं, सोडियम लिखते हैं ना 11 और यहाँ पे लिखते हैं 23। तो उसी तरह कोई भी एक्स आप रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एटम को आप रिप्रेजेंट करते हैं एटम, तो नीचे में लिखना होता है जेड, ऊपर में लिखना होता है ए। ऐसे लिखना होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका जो होता है, जो एटॉमिक नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एटॉमिक वेट होता है, जो एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंटेशन होता है वो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। कैसे बनेगा एन? तो एन निकालना होता है, तो एन निकालने के लिए ए में से जेड घटा देंगे ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना छोटा छोटा चीज़ें आप सबको पता है, इतना एकदम सिंपल सा चीज़ें सब लोग जानते हैं कि कोई भी एटम, ये तो मोल कॉन्सेप्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स के अंदर एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कैसे प्रेजेंट करना है, न्यूट्रॉन कैसे लिखना है, सब जानते हैं। जैसे अगर मैं यही सोडियम लिख दूं और 11 और 23 ऐसे, सो इस सोडियम के लिए आप बताते जाएंगे एटॉमिक नंबर, तो वो जेड इज इक्वल टू 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लोग पढ़ें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये सब लोग आप जानते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, वही 11 के बराबर। इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही, न्यूट्रल एटम रहने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी 11 ही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, n। सो आप जानते हैं इसमें से घटाएंगे 23 और -11 कर लेंगे और इस तरह आ जाएगा ये 12। ये सो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक वेट, ए जो है वो 23 हो गई। ये रिजल्ट होगी। तो कोई भी एटम में आप जेड लिखना, एटॉमिक वेट लिखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये जानते हैं, ये फंडामेंटल रिजल्ट है। नेक्स्ट आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब डिफाइन करना तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप 10th क्लास में भी पढ़ते थे। आइसोटोप से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसके प्लान हम लोग को जो है ना कई क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, वो सीखना आपको है यहाँ पे। नंबर 2 आप लिखेंगे आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स में ये प्लान करेंगे, वो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन है ना, तो उसमें ऐसे लिखेंगे। तो A1 इज इक्वल टू जेड प्लस N1।
और यहाँ लिखेंगे A2 इज इक्वल टू और Z प्लस N2 और A3 इज इक्वल टू और Z प्लस N3, ऐसे लिखना है। So atoms having same atomic number but different atomic weight and different number of neutrons are defined as isotopes। ये आइसोटोप्स है, ठीक है। और अच्छे बेटर में लिखना हो, बेटर फॉर्म में तो लिख सकते हैं कार्बन, देखिए यहाँ पे 6 हुआ और 12, अगेन नेक्स्ट कार्बन 6 हुआ 13, नेक्स्ट कार्बन 6 हुआ और ये 14, ये है एटॉमिक वेट A और ये है एटॉमिक नंबर Z 6 12 6 13 6 14, ये हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो ये 6 हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें से इसको घटाएंगे 7, इसमें से इसको घटाएंगे 8, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ। तो यही साइंस में आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स, यही तीन जो है आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। हो गया, नोट कर लीजिए। तो इस तरह हमेशा आप ड्राइंग नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल, कम से कम एग्जाम्पल लिखेंगे, वो फिगर से ही प्रेजेंट करना है। हमेशा साइंस बोलते हैं कि जितना एग्जाम्पल ड्राइंग करें, फिर अपना डिफिनेशन खुद बोर्ड में अपने से खुद लिख लें कि ये 1 नंबर का आएगा 11th क्लास में, तो आप ऐसे बना लें, प्लान बना लें, इसके लिए एक एग्जाम्पल फिट कर दें और दिखाएं, नीचे लिखें आइसोटोप्स और अपना स्टेटमेंट खुद बनाएं कि एटम्स, ये एटम्स है having same atomic number but different atomic weight and different number of neutrons are defined as isotopes। तो अपना डिफिनेशन खुद बनाएं और बोलेंगे एटम्स having same atomic number but different atomic weight A and different atomic number different number of neutrons are defined as isotope। तो ये आइसोटोप्स डिफाइंड एज आइसोटोप, ये हो एकदम इजी सा डिफिनेशन, एकदम आसान है। ऐसे ही जैसे आइसोटोप्स आपने कर लिया, आइसोबार आइसोटोन्स करना हो वैसे डिफाइन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट देखिए थर्ड आइसोटोप्स, आइसोबार कर लीजिए। आइसोबार्स में देखिए यहाँ पे इसको फिक्स करना है, एटॉमिक वेट को फिक्स करना है, ये वेरी करा लीजिएगा, ये एटॉमिक वेट को फिक्स करना है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ एटॉमिक वेट को फिक्स करना है, जैसे देखिए आर्गन में ले रहा हूँ 18 और ये 40, ठीक है। पोटेशियम 19 मैंने कर लिया और ये 40, कैल्शियम कर लिया मैंने, ये है 20 और ये 40। देखिए सेम एटॉमिक वेट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से यहाँ घटाएंगे 22, इसमें से इसको घटाएंगे ये हो गया 21, इसमें से इसको घटाएंगे 20, ऐसा देखिए आपका। सो एटम्स, ये तीनों एटम्स हैं हैविंग सेम एटॉमिक वेट different atomic number Z1 Z2 Z3 different number of neutrons, they are called isobars। अपने से डिफाइन कर लीजिए, डिफिनेशन लिखिए। सो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट A but different atomic number
checked and different number of neutrons are defined as isobars. हो गया। तो एक एक लाइन का जो डिफिनेशन है आपको ये लिखना जरूरी है, उसके बाद एक एग्जांपल देना जरूरी है। एग्जांपल आपको देना एकदम जरूरी होता है। नेक्स्ट द आइसोटोन। आप वीडियो को स्टॉप करके नोट करते जाना है आपको। मैं तो थोड़ा सा फास्ट रहूंगा, थोड़ा कंटिन्यू रखना है, बट आपको वीडियो को स्टॉप करिए, समझने के लिए 2 बार देख लीजिए, 3 बार देखिए, ठीक है। समझने के लिए नोट करना जरूरी है आपको। तो नेक्स्ट आइसोटोन। आइसोटोन नाम से पता चल रहा है, आइसोटोन न्यूट्रॉन्स, ये नाम पे पता चल रहा है। ये न्यूट्रॉन सेम कर देंगे इस पर, यहां पे A1 A2 A3 और न्यूट्रॉन सेम करना है। देखते हैं। मैं कार्बन ले रहा हूं और 6 ले रहा हूं, 13 ले रहा हूं। नेक्स्ट नाइट्रोजन मैं ले रहा हूं, 7 ले रहा हूं, 14 ले रहा हूं। नेक्स्ट ऑक्सीजन मैं ले रहा हूं, 8 ले रहा हूं और 15 ले रहा हूं। ऐसे यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें से इसको घटाएंगे 7, यहाँ घटाएंगे 7, यहाँ 15, ये घटाएंगे 7 और ये बन गया आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ये बन गया आइसोटोन्स। टोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बना लीजिए। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स but different atomic number and different atomic weight. Are defined as isotones. ऐसा same number of neutron and different atomic number, different atomic weight are defined as isotone. टोन न्यूट्रॉन्स ये हो गया। तो डिफिनेशन एक एक लाइन का डिफिनेशन है आपका। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एक आता है आइसोडाइफॉस, आता है आइसोडाइफॉस। तो आइसो रिलेटेड जो वर्ड है ना, वो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। 5 आइसोडाइफॉस। सब पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिविटी में ये सब चीजें फिर से आएगा, वहां भी फिर से पढ़ लेंगे। ट्वेल्थ क्लास का तो रेडियोएक्टिविटी हो गया है, 12th क्लास स्टूडेंट को ऑनलाइन में मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो वहाँ भी देखिएगा पूरे डिटेल में पढ़ा हुआ। तो 11th में भी है, 12th क्लास में भी है ये। सो रेडियोएक्टिविटी में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोडाइफॉस। देखिए यहाँ पे समझिए, तो एक मान लीजिए यूरेनियम है मेरे पास, ये 92 है और ये 235 है, ठीक है। और इसमें से मैं एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा हूँ, ये अल्फा इमिट कर रहा हूँ। अल्फा का मतलब आप जानते हैं 2 और हीलियम और 4 और प्लस प्लस, ये रिमूव करना है। अल्फा हमें हटाना है इसमें से। जब अल्फा हटाएंगे तो यहाँ 92 में से 2 हटा देंगे, यहाँ 90 बन जाएगा और ये बन गया थोरियम, ये थोरियम है। और यहाँ से 4 हटा देंगे, 235 में से 4 हटेगा और 231 बन जाएगा। ये इतना जानते हैं, इतना तो आपको पता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल सिंबॉलिक फॉर्म आप पढ़े हुए हैं कि हीलियम न्यूक्लियस है। हटाना है इसमें से अल्फा इमिट करना है, तो एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, एटॉमिक वेट 4 घट जाएगा, ठीक। बताएंगे इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स घटा देंगे यहाँ से, तो ये हुआ आपका 3 और 143। प्रोटॉन्स देखेंगे, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 92। अब इसमें से न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर लेंगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देख रहे हैं, यहाँ से घट गया 51, ठीक है। फिर से देखेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 141, घटा लीजिए। प्रोटॉन का है 90। अब इसमें से घटाएंगे n माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन घटा रहे हैं
तो ये हो गया 51, है ना। यही साइंस का यही जो है, यही न्यूक्लियस जो होता है आइसोडाइफॉस कहलाता है, आइसो और डाइफॉस। सो आइसोडाइफॉस बोला जाता है एटम्स having same difference between number of neutrons and number of protons, same difference between number of neutrons and number of protons, यहाँ भी 51 है, यहाँ भी 51 है, इसी को साइंस में आइसोडाइफॉस बोलते हैं। और कंडीशन होता है कि एक अल्फा जब इमिट करेगा, ये पेरेंट फादर हुआ, ये डॉटर हुआ, तो फादर और डॉटर जो आइसोडाइफॉस बन जाएंगे एक अल्फा इमिट करने पे। तो एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, difference between number of neutrons and number of protons. Are defined as isodiphos. So atoms having same difference between number of neutrons and number of protons are defined as isodiphos. और कंडीशन होता है कि जब एक अल्फा इमिट करता है या ड्यूट्रॉन भी इमिट करेगा। ड्यूट्रॉन करके चेक करके देखते हैं। मान लीजिए यूरेनियम है 92 है और 235 है, यहां से ड्यूट्रॉन इमिट करना है, डी हटाते हैं। डी का मतलब होता है 1H2, ये 1H2 ये रिमूव करना है 1H2। आइसोटोप्स, सेकेंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम बोलते हैं, इसमें से हटाना है 1H2 हटाना है। जरा बताइए तो यहां से 90 में से 1 हटाएंगे 91, अब Pa 91 जो होता है P, और यहां से हटा लेंगे 2 हटा देंगे तो 233। चेक कर लेंगे, फिर से चेक करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां से चेक किया जाए इसमें से तो 143, प्रोटॉन है 92 और ये आ गया न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये आ गया 51। ठीक है, यहां से इसमें से इसको हटा देंगे। न्यूट्रॉन जो है 142, प्रोटॉन है 91 और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन घटाएंगे 51। देखिए आ गया आइसोडाइफॉस, सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आइसोडाइफॉस कहलाता है। हो गया। तो ये इमिट होता है जब एक अल्फा इमिट करे या ड्यूट्रॉन इमिट करे, तब प्रोड्यूस होता है पेरेंट एंड डॉटर, आइसोडाइफॉस बनता है आपका। सो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफॉस आपने डिफाइन कर लिया, और अब सबको एक दूसरे में चेंज करना थोड़ा सीखेंगे। है बड़ा सा आसान है, बट क्वेश्चन इससे 50 क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो 12 क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और 50 क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक छोटा सा मैं ट्रांजिशन दिखाऊंगा ना, 50 क्वेश्चन पूछ चुका है उसमें, मेडिकल में, आईटी मेन, आईटी एडवांस मिला करके 50 क्वेश्चन। वो 12 के रेडियो एक्टिविटी में मैं 50 क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करके दिखा दूंगा, वो 12 क्लास में पूछा हुआ है। बट ट्रांजिशन सीखिए, वहाँ ये सब सारा चीज़ें फिर से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ आइसोटोप से मुझे कुछ क्वेश्चन समझाना था ना, उसके लिए मैं इसको अभी प्लान किया होगी, आगे भी पढ़ लेंगे, 12 में भी पढ़ेंगे। अच्छा वो ट्रांजिशन देखिए, तो जिस ट्रांजिशन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यूरेनियम लिया, यहाँ पे यूरेनियम ऐसे ले लिया, और ये 92 ले लिया, और ये 235 ऐसे ले लिया, और यहाँ से मैंने अल्फा इमिट किया ऐसे। अल्फा पार्टिकल का मतलब आपको जानना है, ये ठीक है, ये 6 पॉइंट है, और ये अल्फा का मीनिंग आप सबको पता है कि अल्फा जो होता है वो साइंस में है हीलियम 2 होता है 4 और प्लस, ये मीनिंग जानना है आपको। तो जब अल्फा आप इमिट करेंगे, यहाँ से जैसे अल्फा इमिट करेंगे, 2 यहाँ से निकलेगा, ये 90 हो गया और थोरियम हो जाएगा, ये थोरियम, और 4 यहाँ से निकलेगा 231 हो जाएगा।
अब ये पेरेंट और डॉटर, ये पेरेंट डॉटर पूछा जाता है क्या है, तो ये जानते हैं आइसोडाइफॉस है, ठीक है, आइसोडाइफॉस है। नेक्स्ट देखेंगे। अब मैं यहां से बीटा इमिट कर रहा हूं, ऐसे बीटा मैं इमिट कर रहा हूं, नेक्स्ट द बीटा इमिशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। बीटा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं, आपको बस ये सब नॉलेज होना चाहिए कि बीटा जो होता है ना वो -1 इलेक्ट्रॉन 0, ये बस नॉलेज होना चाहिए कि बीटा जो है वो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, तो बीटा एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताएंगे 90 में से ये -1 निकालेंगे ऐसे, क्योंकि ये निकालना है, ये हटाना है, बीटा रिमूव करना है, तो ये -1, ये 90 में से -1 निकालेंगे, तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1, ये हो गया 91, तो ये है 91 हो गया, और ये पी हो गया, और 231 ऊपर में 0 निकलेगा, उसमें से 0 हटाएंगे कुछ नहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं कि बीटा इमिट करने पे सेम एटॉमिक वेट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और दे आर कॉल्ड आइसोबार, आइसोबार हो गया। नेक्स्ट, फिर से मैं बीटा निकाल रहा हूं, फिर से मैंने यहां बीटा निकाला और बीटा फिर से निकाला, तो ये एक बढ़ जाएगा, बीटा निकालते ही ये बढ़ेगा, और ये हो गया 92, और 92 जो होता है यूरेनियम, ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा 231, और ये दोनों साइंस में हो जाएगा आइसोबार, आइसोबार, ये पेरेंट और डॉटर, ये आइसोबार हो गया। और अब यहाँ एक नया इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे कि ये वाला आप फर्स्ट को और लास्ट को आप कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, अगर किसी भी एलिमेंट से एक अल्फा निकाल देते हैं, एक अल्फा और 2 बीटा निकालते हैं, देखिए 1 अल्फा एंड 2 बीटा, 1 अल्फा एंड 2 बीटा, तो ये फर्स्ट वाला और ये वाला, ये फर्स्ट और लास्ट वाला आइसोटोप हो गया। ये वाला देखिए, इसको देखिए, इन दोनों को फर्स्ट और ये वाला सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप हो गया, आइसोटोप्स। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट करना कि आप जो पढ़े हुए हैं आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफॉस, आइसोटोप्स, तो ये सीखे अल्फा निकालने से क्या बनता है, बीटा निकाला था आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कैसे चेंज किया, फिर बीटा निकाला, और 1 अल्फा एंड 2 बीटा आपने निकाला, 1 अल्फा 2 बीटा निकाल रहे हैं तो आइसोटोप्स बन जाता है, ठीक है। ये 1 अल्फा एंड 2 बीटा नहीं, कोई भी आप 5 अल्फा 10 बीटा निकाल दें, आइसोटोप्स मिलेगा। 4 अल्फा 8 बीटा निकाल दें, 1:2 रेशियो में निकालेंगे, आइसोटोप्स बनेगा। नेक्स्ट, यहां से न्यूट्रॉन निकाल दीजिए, न्यूट्रॉन, ये मैं बात कर रहा हूं N4 न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूट्रॉन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन सब लोग जानते हैं कि ये 0 होता है, और न्यूट्रॉन 1, चार्ज 0, मास 1, तो यहां से अगर 0 निकालेंगे तो ये 92 का 92 रहेगा, एटम सेम रहेगा, 1 निकालेंगे तो 230 आ गया, और ये जो कहलाएगा, ये दोनों ये आइसोटोप्स होता है, ये है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हो गया। नेक्स्ट, प्रोटॉन निकालते हैं, इसमें से देखते हैं प्रोटॉन निकाल के क्या बनेगा, P4 प्रोटॉन निकालते हैं हम लोग। प्रोटॉन जो होता है वो साइंस में H+ होता है, 1H1 हाइड्रोजन न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहां से भी 1 निकालेंगे, यहां से 1 निकालेंगे तो 91, और Pa हो जाएगा, ऊपर भी 1 निकालना है तो 229, और आप इन दोनों को चेक कर लीजिए, चेक करिएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, तो इसको बोलेंगे आइसोटोन्स। तो ये ट्रांजिशन सीखना है कि अल्फा निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, बीटा निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, ड्यूट्रॉन निकाल के देखते हैं जरा, ड्यूट्रॉन निकालते हैं, अभी तो पढ़े थे ड्यूट्रॉन के लिए। अगर मैं यहां से ऐसे निकाल दूं, डी निकाल रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था, कहीं लिखता हूं मैं, डी का मतलब होता है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब हुआ 1H2, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H2 इधर भी लिख सकते हैं, 2 कोई जरूरी उधर नहीं, इधर भी लिख सकते हैं। सो 1H2 निकालना है, तो यहां से नीचे से 1 निकालना है, नीचे से 1, तो ये 90 हो गया,
थोरियम हो जाएगा और ऊपर में 2 निकालना है तो 2 हुआ 27। आप जानते हैं मैंने बताया था कि इन दोनों को, ये जो दोनों हुआ पेरेंट एंड डॉटर, आइसोडाइफॉस हो जाता है। ये आइसोडाइफॉस। ये सब सीखना है कि आप क्या निकाल रहे हैं, अल्फा निकाल रहे हैं, बीटा निकाल रहे हैं, फिर न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, प्रोटॉन निकाल रहे हैं, आप न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, पॉजिट्रॉन निकाल रहे हैं। कई बार आता है पॉजिट्रॉन निकाल के दिखाइए इसमें से, बीटा प्लस ऐसा, ये पॉजिट्रॉन, इसका मीनिंग मैं समझा देता हूं। आता है, सब आता है पेपर में। बीटा प्लस इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ई प्लस बोलते हैं साइंस में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं +1 इलेक्ट्रॉन 0, ऐसे, ये +1 इलेक्ट्रॉन 0 ऐसे, ये पॉजिट्रॉन। नीचे में 1 रहेगा, ऊपर में 0 है, वो इलेक्ट्रॉन का ही पार्ट है, एंटी पार्ट है। तो नीचे में 1 है तो 1 निकालिए, नीचे से 1 ऐसे निकालेंगे तो 1 अगर निकाल रहे हैं यहाँ से 1 निकालेंगे तो 89 एक्टिनियम का होता है, और ऊपर में 227, कोई चेंज नहीं हुआ ऊपर। ये हो गया आपका, इन दोनों को आप पेरेंट और डॉटर, इन दोनों को बोल सकते हैं आइसोबार, क्योंकि सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट जो आगे 12 में और डिटेल में पढ़ेंगे, खूब वहां प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और कॉन्सेप्ट यही है कि जो आप आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफॉस जो आपने पढ़ा है, उसको एक दूसरे में कैसे ट्रांजिशन करना है, और ये अल्फा इमिट करना, बीटा इमिट करना, न्यूट्रॉन इमिट करना, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, गामा इमिट करना, ये सब रेडियोक्टिव रेडिएशन पढ़े, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये रेडियोक्टिव रेडिएशन होता है। तो रेडियोक्टिविटी में आएगा इसके, और 50 क्वेश्चन है। मैं क्लास रहता है तो मैं सीट देता हूँ, दिखाता हूँ कि देखिए एक छोटा सा टॉपिक, सिर्फ इतना ही फिगर है, कहिए तो बस इतना ही है, 50 क्वेश्चन पूछो, खूब चेंजेस होगा, खूब चेंजेस, वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा 12th क्लास में। यहाँ से भी इतना जान करके भी आप पूरा बना सकते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है, आगे आएगा, डिस्कस करेंगे। 12th क्लास में जो है रेडियोक्टिविटी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो 12th का जो बैच यूट्यूब पे या ऐप पे चल रहा है, उन लोग में क्या हुआ, उन लोग को है, उन लोग में डिस्कस किया हुआ सब चीज़ें, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ उन लोग को। आपका भी आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। 6 हो गया। 7 में हम लोग आइसो से रिलेटेड आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा देख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी जरूरत पड़ता है कई बार आपको पीरियोडिक टेबल में या बॉन्डिंग में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेवन, सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कर लीजिए, नाम से ही क्लियर है, आइसो सेम इलेक्ट्रॉन्स। 6, 7 आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख लेंगे आप। सो आप लिख सकते हैं एटम्स आयन कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। एटम्स, आयंस और कंपाउंड having same number of total electron, same number of total electron are defined as isoelectronic, defined as isoelectronic. Isoelectronic.
सो ये है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो एटम्स एंड अ कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन जब सेम रहता है तो नेम ही इससे क्लियर है कि आइसो। आइसो का मतलब ही होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप पढ़ेंगे, मान लीजिए मैं ऐसे सबसे सिंपल था आपको, जस्ट ऐसे कार्बन ले लिया और 4 माइनस ऐसे ले लिया, तो पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं ना। बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास जाएंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बट 4 निगेटिव चार्ज है। 4 निगेटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो गया इसमें 10। सेम एकदम सेम ऐसे ही करेंगे N3 माइनस। यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन में है 7 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, ये हो गया 10। फिर से देखेंगे यहाँ पे अगर मैंने ऑक्सीजन 2 माइनस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इसका 8 होता है और 2 ऐड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। फ्लोरीन है F माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो 9 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो हो गया टोटल 10। मान लीजिए मैंने ऐसे ऐसे ही लिख दिया, सोडियम प्लस कर दिया, सोडियम प्लस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है टोटल 11 होता है ना, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, और एक घटाना है मुझे, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा 10। तो ये देखिए ये जो पांचों लोग हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये पांचों जो सिस्टम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो पहचानने के लिए आता है, वो 1 सेकंड में आप पहचान लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एटम हो या आयन हो, केटायन हो या एनायन हो, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आर इज इक्वल टू रेडियस कर सकते हैं या साइज कर सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए रेडियस या साइज पढ़ना होता है, तो वो साइंस का रूल है 1/z। 1/z ये रूल सब में नहीं लगता है, ये रूल लगता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये रूल फॉलो होता है 1/एटॉमिक नंबर ऐसे। और एटॉमिक नंबर आप फॉलो करेंगे तो देखिए आप जानते हैं सबका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका हुआ 8 हो गया, इसका हुआ 9 हुआ, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। सो 1/एटॉमिक नंबर, तो 1/एटॉमिक नंबर में रेडियस, रेडियस जो हो गया वो हो गया कार्बन 4 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, देखिए सबसे कम एटॉमिक नंबर है, रेडियस सबसे बड़ा हुआ, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, हो गया ये है। देखिए सिंपल, आगे पढ़ेंगे ये पीरियोडिक टेबल टॉपिक में पढ़ेंगे, बट यहां से भी जो आ रहा है उसको पढ़ते चलिए ना, क्या दिक्कत है, 1 मिनट भी तो नहीं लग रहा है इसको समझने में। और कोई एग्जाम्पल लेना हो देख लीजिए। चेक करिए सबका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका है 20, एटॉमिक नंबर 16, 90, 17। बट अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो यहाँ है 18, 2 निकला है, यहाँ से 16 है और 2 ऐड हो रहा है 18, यहाँ पे 19 है, 1 निकालना है 18, यहाँ 17 है, 1 ऐड करना है 18। देखिए तो ये सेट हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस जो होता है वो 1/z है ऐसे। सो आप बना लेंगे, रेडियस पढ़ना हो तो सबसे बड़ा इसमें से रेडियस हो गया सल्फर, एटॉमिक नंबर सबसे कम है, देन क्लोरीन माइनस, देन पोटेशियम प्लस, देन कैल्शियम प्लस प्लस, हो गया। तो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप रेडियस साइज अरेंज कर सकते हैं। पहचानना था आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो एकदम इजी है।
नेक्स्ट, कोई भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस है, आप ले सकते हैं। यहाँ सोडियम प्लस, यहाँ मैग्नीशियम +2 भी ले सकते हैं, और यहाँ नियन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप फ्लोराइड माइनस ले सकते हैं, नाइट्रोजन 3 माइनस ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल सब ले सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। इसमें जेड एटॉमिक नंबर चेक करेंगे तो एटॉमिक नंबर 11, 12, 10, 9, 7, यह एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन सो यहां हो गया 10, 2 घटा लीजिए 10, 10, 9 और 1 ऐड कर लेंगे 10, 7 और 3 ऐड कर लेंगे 10। यह है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियस जो होता है वो आप बोल सकते हैं 1/z, और इस रूल से अगर आप रेडियस बनाएंगे तो सबसे बड़ा रेडियस हो गया नाइट्रोजन 3-। तो एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे आप, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, बट एकदम आसान है यहाँ पे, एकदम इजी सा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया और आप रेडियस भी अरेंज कर सकते हैं। ऐसे हो गया। ये एटॉमिक रेडियस। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमें डिस्कस करना था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और मैंने आपको समझाया था, अगर केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 1, लेक्चर 2 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें आपको मैंने बताया था कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है, आइसो स्ट्रक्चरल पढ़ना है, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही एक टर्म है आइसोस्टेरस करके एक टर्म आता है। तो आइसोस्टेरस हम लोगों को डिस्कस करना था। आइसोस्टेरस समझिए, मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ। बताइए, अगर मैंने सिलिकॉन ले लिया और मैं बात कर रहा हूं सिलिकॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मैं जानता हूं कि सिलिकॉन में 14 है, और कितने एटम्स हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए मुझे। तो नंबर ऑफ एटम्स तो एक ही है, इसमें तो एक ही एटम, सिलिकॉन खुद अकेला अपने आप में एटम है। हो गया। नेक्स्ट, मैं अगर N2 के बारे में बात करूं, N2, सो टोटल इलेक्ट्रॉन 14, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन 7, 14 है, तो 7 + 7 और 14 हो गया। कितने एटम्स, तो 2 एटम्स, 2 एटम्स हो गए। फिर से देखते हैं, अगर मैं ऑक्सीजन और O2++ के बारे में बात करूं, तो ऑक्सीजन जानते हैं 8 और 16 है, ये आप जानते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है 8 + 8 16 -2 तो 14 हो गया, तो ये है 14। और कितने एटम्स, तो 2 एटम्स। ये फिर से कार्बन, अगर मैं C2 कर लूं और 2 माइनस कर लूं, तो कार्बन के बारे में आप जानते हैं कार्बन 6 होता है 12, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे 14, और नंबर ऑफ एटम्स वो 2 है। अब देखिए ध्यान से, ये जो सेट देख रहे हैं, ये जो सेट, इन तीनों का सेट देख रहे हैं, ये तीनों जो कहलाता है साइंस में, ये तीनों जो है, ये तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों साइंस का कहलाता है आइसोस्टेरस। आइसोस्टेरस। अब आइसोस्टेरस क्या है, तो आइसोस्टेरस का बारे में आप डिफाइन करेंगे, एटम्स, आयन या कंपाउंड having same number of total electron and same number of atoms,
टोटल इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होना चाहिए। जबकि ये लोग जो है ये चारों, अगर कोई बोलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में चारों आएगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में चारों आएगा कि सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, बट आइसोस्टेरस में होता है सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। सो आइसोस्टेरस बोलते हैं सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, वो आइसोस्टेरस कहलाता है। टोटल इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होना चाहिए। आइसोमॉर्फस, तो मैं आज जो टर्म ले रहा हूं उसमें आइसो करके वर्ड यूज कर रहा हूं, तो ये 8 था। 9 आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस नेक्स्ट टर्म आइसोमॉर्फस। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फस मैं समझा देता हूं, एग्जांपल से मैं समझाता हूं। समझिए, कुछ विट्रियोल जो बहुत कॉमन है, काफी यूज होता है, जैसे आप ये नाम पढ़े हुए हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल ये होता है CuSO4 5 वाटर था। ठीक, नेक्स्ट ग्रीन विट्रियोल, ये होता है FeSO4 और यहां होता है 7 वाटर रहेगा ऐसे। ठीक, नेक्स्ट एक आता है व्हाइट कलर का, आता है व्हाइट विट्रियोल। ये होता है आपका ZnSO4 और 7 वाटर, ये है व्हाइट विट्रियोल। ठीक, एक कहलाता है इप्सम सॉल्ट, ये हम लोगों को पढ़ना है, सब सारे कंपाउंड तो पढ़ना ही है, कॉमन नेम में सिर्फ इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट होता है MgSO4 और 7 वाटर ऐसा। जैसे मैंने 4 कंपाउंड लिख दिया, ये 4 कंपाउंड मोस्ट कॉमन कंपाउंड, ये काफी यूज होता है, पढ़ना भी है आपको, विट्रियोल और इप्सम सॉल्ट। आप समझिए इसमें, देखिए इनमें से ये 3 कंपाउंड जो है, इनमें ये नाम में तो ये नाम ऐसे 3 सिमिलर नाम ऐसे लग रहा है कि ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, बट ये जो 3 कंपाउंड है, नीचे वाले तीनों हैं, ये तीनों कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड साइंस में कहलाता है आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन का मतलब सेम नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। तो ये नहीं, ब्लू विट्रियोल हट जाएगा इसमें से। ये तीनों जो है नीचे, मैंने 4 एग्जाम्पल लिखा है, बट इसमें बताना था कि आइसोमॉर्फस 3 नीचे वाले हैं, 7 वाटर जिसमें बराबर वाटर हो, तो इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फस। कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। Compounds having same crystalline structure. Crystalline का मतलब वाटर स्ट्रक्चर। So compound having same crystalline structure, कंपाउंड में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो वो आइसोमॉर्फस सॉल्ट होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, आइसोमॉर्फस सॉल्ट, ये इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फस सॉल्ट। तो आइसो से रिलेटेड हो गया। अब मुझे थोड़ा आइसोटोप्स पे फिर से वर्क करना था। आइसोटोप्स से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है वो मैं डिस्कस करता हूं।
सो नेक्स्ट हम लोग प्लानिंग करते हैं आइसोटोप्स के लिए। आइसोटोप्स पे कुछ क्वेश्चन बनाना है। वो क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं, वो क्वेश्चन सारे पूछे ही हुए हैं। जो भी मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा वो पूछा हुआ है और उसका ज़रूरत पड़ता है दूसरे टॉपिक में भी। ठीक है, एक बार फिर से डिफाइन करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का तो फंडामेंटल डिफिनेशन आपने बनाया था, कार्बन 6, 12, 13, 14 करके बनाया था और वहाँ लिखा था आपने atoms having same atomic number but different atomic weight and different number of neutrons are defined as isotopes। सही था, 1 नंबर का ही मिलेगा, क्वेश्चन आता है स्कूल के एग्जाम में, सही है, 1 नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, एक दूसरा डिफिनेशन ये भी है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, 9th क्लास में, 10th क्लास में हम लोग के सर आते बोलते थे कि पीरियोडिक टेबल जो है वो मैंडलिफ सबसे पहले साइंटिस्ट थे, जब मैंडलिफ ने काफ़ी बेस्ट फॉर्म में अरेंज कर दिया था पीरियोडिक टेबल। और वो पूछ रहे थे, हम लोगों को बताया जाता था, हम लोग सर बताते थे कि जो पीरियोडिक टेबल जो है वो ऐसे बताते थे कि ओल्ड जो है पीरियोडिक टेबल, जो पुराना पीरियोडिक टेबल है वो जो है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल में ऐसे बनाया गया था। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था पुराना पीरियोडिक टेबल ये था। तो हम लोग को सबसे पहले ये बताया था कि मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड रूल ऑफ द ऑक्टेव या डोबेनायर का ट्राइड रूल, ये जो पीरियोडिक टेबल था तीनों लोग का, वो पीरियोडिक टेबल था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। ठीक, मैंडलिफ सबसे बेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे मैंडलिफ, उन्होंने सबसे बढ़िया अरेंजमेंट किया था। बट स्टिल मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा डिफेक्ट था, जो 10th में 10th क्लास में हम लोग लिस्ट बना के लिखते थे कि क्या क्या मैंडलिफ में डिफेक्ट था। तो मैंडलिफ डिफेक्ट में एक ये भी था कि क्लोरीन, जब बातें हुआ क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन को पीरियोडिक टेबल में रखना है, क्लोरीन एटम के बारे में रखना है, तो क्लोरीन एटम जब साइंस में खोजा गया कि क्लोरीन के बारे में स्टडी किया लोग, तो पता चला कि क्लोरीन का तो 2 होता है फॉर्मूला। नेचर में क्लोरीन मिलता है, नेचर में क्लोरीन जो है, क्लोरीन 2 फॉर्म मिलता है, एक है 17 और 35 हुआ, और एक है क्लोरीन 17 और 37 फॉर्म में ये मिला। ठीक है, 37 फॉर्म में ये क्लोरीन मिला। ठीक है, तो क्लोरीन नेचर में जो है क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट किया, और वो क्लोरीन जो है वो एक 1735 और क्लोरीन एक 1737। डिफरेंट एटॉमिक वेट डिफरेंट, एटॉमिक वेट 35, 37। तो मैंडलिफ से पूछा गया कि ये एटॉमिक वेट जो है एक का 35 है, एक का 37 है, तो मैंडलिफ से बोला गया कि आप क्या करेंगे कि ये जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है तो इसको एक अलग रूम दीजिए, इसका एटॉमिक वेट अलग है और इसको एक अलग रूम दीजिए, इनको 2 अलग अलग रूम में बिठाइए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है और क्लोरीन एटम नेचर में 2 अलग अलग एटॉमिक वेट दिखाता है। नेचुरल क्लोरीन जो होता है वो 35 भी होता है, 37 भी होता है। तो ये मैंडलिफ से पीरियोडिक टेबल से पूछा गया कि आप अलग अलग एटम्स बनाइए, 2 अलग अलग एटम्स, 2 अलग अलग एटॉमिक वेट है, 2 अलग रूम दीजिए। तो मैंडलिफ मना कर दिए, बोले मैंडलिफ कि नहीं, मैं इन दोनों को अलग ना दे करके, मैंडलिफ बोले कि मैं एक ही रूम में रखूंगा, और एक रूम में रख करके वो बोले कि मैं क्लोरीन 1735 को और क्लोरीन 17 और 37 को मैं 1 रूम में, एक ही रूम में इसको प्लेस करूंगा, एक ही रूम में रखूंगा। और यहीं से उन्होंने ही नाम दिया था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो नाम था ना मैंडलिफ का दिया हुआ है, आइसो सेम, टोप्स का मतलब पोजीशन, तो एटम्स हैविंग सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, वो अपने डिफेक्ट को छुपाने के लिए इन्होंने एक नया नाम इंट्रोड्यूस कर दिया, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स हैविंग सेम पोजीशन, टोप्स का मतलब पोजीशन है, इन पीरियोडिक टेबल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट हम लोग पढ़ते भी थे 9th 10th में, मेरे टाइम में था डिफेक्ट लिखना है रदरफोर्ड का, तो उसमें डिफेक्ट में आता था एक डिफेक्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन पीरियोडिक टेबल। रदरफोर्ड वो गड़बड़ कर दिए थे कि जब ये 2 अलग अलग आइसोटोप्स हैं, दोनों का एटॉमिक वेट अलग है, तो आप 2 रूम दीजिए, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 रूम दीजिए, और 2 रूम देना चाहिए, तो मैंडलिफ नहीं दिए, बोले कि नहीं हम 2 रूम नहीं देंगे, एक ही रूम देंगे, और इसका नाम एक नाम रखती है, बोले कि आइसोटोप्स। आइसो का मतलब सेम, टोप्स का मतलब पोजीशन, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ये भी एक पुराना डिफिनेशन है, आइसोटोप्स आर द एटम्स हैविंग सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल।
खोजा था इसको थॉमसन ने, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ना होता है 12th क्लास में, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, उससे निकला था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स खोजा गया था अलग मेथड से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस को भेजा जाता था, तो उससे निकला था जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट से। बट जो नाम दिया था उन्होंने मैडलिफ ने नाम दिया था। तो ये है पीरियोडिक टेबल। ओल्ड पीरियोडिक टेबल में ये रखा गया था, इस तरह से रखना चाहिए, बट उन्होंने एक जगह कर दिया था। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में आता है, तो वहीं से उन्होंने नाम दिया था। और यहां से आप सीख सकते हैं आइसोटोप्स का दूसरा डेफिनेशन। सो आइसो का मतलब होता है सेम, और जो ये लाइन पढ़ रहे हैं टोप्स, इसका मतलब होता है पोजीशन। सो अब अगर आप मिलाएंगे इसमें आइसोटोप्स करेंगे, ऐसे लिखेंगे आइसोटोप्स। सो एटम्स, इसमें आप एक नया डिफिनेशन बना सकते हैं, एटम्स हैविंग सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। are defined as isotopes. As isotopes. So ये definition होगी। So atoms having same position, periodic table में एक ही जगह जो रखा हुआ है वो आइसो सेम पोजीशन टोप्स। तो सेम पोजीशन मैडलिफ का दिया हुआ। मैडलिफ ने बोला था कि नहीं, मैं दोनों को अलग रूम न दे करके एक ही जगह रख दूंगा और उसको मैं बोलूंगा सेम प्लेस, आइसोटोप्स उन्होंने बोला। तो ये भी एक पुराना डेफिनेशन है। आप बेटर होगा वो जेड वाला ही लिखिएगा, नया डेफिनेशन जो मैंने बनाया था ना पॉइंट 1 2 पॉइंट में, वही लिखिएगा, तो समझाने के लिए ये मैडलिफ ने नाम दिया था इसका। थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल यहां पे लिख लेंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एक तो एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये है आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, ऐसे बना लीजिए। सो 1H1 कर सकते हैं या इसको P कह सकते हैं, प्रोटियम भी बोलते हैं, या इसको D बोलते हैं, या 1D2 बोल सकते हैं, ड्यूट्रियम। यहाँ पे T बोलते हैं, या आपको 1T3 बोलते हैं, ट्राइटियम। सो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम हो गया। ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स हो गया। नेक्स्ट, कुछ एटम मैं लिख रहा हूं, कोई भी एटम, जैसे मेरा मन कर रहा है यहाँ सोडियम 11 और 23 लिखना। कोई भी मैं एटम में, जैसे मुझे लिखना है, मान लीजिए कार्बन लिखना है 6 12, क्लोरीन 17 35.5, कॉपर 29 63.6। कुछ एटम मैंने लिख लिया, कुछ एटम ऐसे लिखते। अब देखिए नया है, समझिए, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन है। आप ऊपर में एटॉमिक वेट को देखेंगे, आप ऊपर के एटॉमिक वेट को देखेंगे और यहां भी एटॉमिक वेट को देखेंगे, ठीक है, ऐसा। अगर आप यहां पे एटॉमिक वेट देख रहे हैं, इस एटम का एटॉमिक वेट देखा आपने 35 पॉइंट, यहाँ पे 63.6, ये एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट जो फ्रैक्शनल आया। अगर साइंस में एटॉमिक वेट फ्रैक्शन है, उससे रिजल्ट आपको ये समझना है
एटम मस्ट कंटेन आइसोटोप, मस्ट कंटेन आइसोटोप। अगर ये फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट आया है तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। होल आ गया है, ये इंटीग्रल पार्ट में है तो कुछ नहीं बोलिए इट मे नॉट हैव आइसोटोप, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं बोलना, मे नॉट हैव आइसोटोप, बट मस्ट हैव आइसोटोप, मस्ट हैव आइसोटोप। एकदम इनमें आइसोटोप है ही, तब एकदम कंफर्म है कि अगर फ्रैक्शनल आया है एटॉमिक वेट मस्ट हैव आइसोटोप। ठीक है, सो आप पे 2 एटॉमिक वेट मैंने लिख के दिखाया आपको, आप यहां पे लिख लीजिए। सो अगर आपने ये क्लोरीन 17 और 35.5 और या कोई भी कॉपर 29 63.6 लिखा आपने, सो यहां आपने देखा कि फ्रैक्शनल atomic weight of atom, then atom must contain isotopes। एकदम आइसोटोप है। ठीक है, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप, ये जो फ्रैक्शनल जो एटॉमिक वेट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स आइसोटोप, ऑफ एटम। सो ये रूल है, साइंस का एक रूल है कि अगर फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट आ चुका है, क्वेश्चन भी आया हुआ कि कोई भी एटम का एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल क्यों हो रहा है, तो रीजन लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स आइसोटोप। और अगर होल है तो यहां पे इंटीग्रल एटॉमिक वेट में कुछ नहीं बोलना है, इट मे और मे नॉट हैव आइसोटोप्स। सो इंटीग्रल atomic weight of atom, then atom may or may not have isotope। सो मे या मे नॉट हैव आइसोटोप्स है, एटम्स जो होगा हो सकता है इसमें और नहीं भी हो सकता, आइसोटोप्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसमें कुछ नहीं, बट वो अगर फ्रैक्शनल है मस्ट हैव आइसोटोप, है ही उसमें आइसोटोप। नेक्स्ट, छोटा सा क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अब ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन हम लोग प्लान करेंगे, आइसोटोप्स के हेल्प से बनाना है, ये न्यूमेरिकल है आपका।
सो नेचुरल बोरॉन कंटेन बोरॉन 5 20% एंड बोरॉन 5 11 वाला बोरॉन 5 10 20% और 11 वाला जो है वो 80% है। तो हमें चाहिए एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द बोरॉन। एकदम इजी, वन लाइन क्वेश्चन। देखिए ऐसे, सो बोरॉन है और ये है 5 और 10, ये कितना परसेंट है? 20% हो। और बोरॉन जो है वो 5 है 11 है और वो कितना परसेंट है? 80% है। और ये दोनों है आइसोटोप्स, ठीक है, आप जानते हैं ये आइसोटोप्स, ये दोनों। अब हम लोग को निकालना है, तो देखिए ऐसे, अगर हम लोग को निकालना है एवरेज एटॉमिक वेट, ऐसे दिख रहा है 10.8 दिख रहा है। देखिए ऐसे तरीका, देखिए ये एटॉमिक वेट कितना परसेंट? 20%। ये एटॉमिक वेट है कितना परसेंट है? 20 प्लस ये एटॉमिक वेट कितना परसेंट है? 80% बाय 100, परसेंटेज है ना, परसेंटेज में 100 ऐसे। ये वाला फर्स्ट वाला आइसोटोप है, 10 वाला है 20%, 11 वाला है 80% बाय 100। 200 880 बाय 100, 2 प्लस 8.8, ये है 10.8 हो गई। देखिए एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे ही और क्वेश्चन आप बनाएंगे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जबकि एनसीईआरटी में भी ये सब क्वेश्चन है और ये आपका आईटी में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का मैं कर दे रहा हूँ। नेचुरल आयरन कंटेंट, ठीक है, नेचुरल आयरन कंटेंट आईटी का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस क्वेश्चन है जबकि एनसीईआरटी में भी सेम डाटा है। तो कुछ क्वेश्चन मिल जाता है जो आईटी एडवांस में एकदम सीधे एनसीईआरटी से ले लेता है क्वेश्चन। 54.5% है आयरन, जो है आयरन 54 वाला जो है वो 5% है, कॉमा आयरन 56 वाला 90% है। आयरन जो है वो 56 वाला 90% एंड आयरन 57 5%। ये ऐसे। देन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द बोरॉन। ए बोरॉन का हमें एवरेज, सॉरी आयरन हो जाएगा ना यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द आयरन। एडवांस क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, मैं डाल दूंगा स्कैन करके क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। आईटी एडवांस क्वेश्चन है, कितने इजी है बताइए। देखिए तो क्वेश्चन तो आप भी देख के ऐसे जस्ट फिंगर टिप से बना लेंगे। देखिए इधर इधर बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे करिए, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एवरेज एटॉमिक वेट 2 है, 2 की जगह 3 रहेगा, तरीका तो वही है। बताइए 54 वाला 5% है, 54 वाला 5% है, परसेंटेज है तो 100 करेंगे हम लोग, प्लस 56 वाला 90%, प्लस 57 वाला 5% है। ये ऐसा सॉल्व कर लीजिए। इसको जोड़ ले रहा हूं मैं।
55.95 ओके 55.95 ऑप्शन में रहेगा 55.95 है। तो ये एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द आयरन। तो ये है प्लानिंग, ऐसे बनाना है। अभी और क्वेश्चन है, अभी 5-6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और है, सब पूछा हुआ है।